तो द वर्ड टूडो मीन्स समथिंग दैट इज नॉट ओरिजिनल, फॉल्स। ओके, वर्ड सुडो का अपना मतलब है फॉल्स। ओके, तो बेसिकली इट इज नॉट द ओरिजिनल कोड जो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हो, जैसे हम लोग पाइथन का कोड करते आए हैं, ठीक है ना। ये किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने का नाम है। ओके, सी, pseudocode is a simple method of showing an algorithm. Algorithm means solution, ठीक है ना। A step by step solution of a problem is called algorithm. It describes what the algorithm does by using English keywords, ठीक है ना। इंग्लिश के कीवर्ड्स को यूज करते हुए हम लोग किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखेंगे। इट इज वेरी सिमिलर टू दोज यूज इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फॉर एग्जाम्पल, पाइथन में हम लोग लिखते हैं प्रिंट, सुडो कोड में हम लोग लिखते हैं आउटपुट। ओके, पाइथन में भी हम लोग लिखते थे इनपुट, इधर भी हम लोग लिखते हैं इनपुट। तो काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। डेटा आइटम्स टू बी प्रोसेस्ड बाय द एल्गोरिथम्स आर गिवन मीनिंगफुल नेम्स। जिस तरह पाइथन लैंग्वेज में आप एक वेरिएबल बनाते हो, लेट से एज इक्वल्स टू 15, इसी तरह सूडो कोड में भी आप यूं लिख सकते हो, एज इक्वल नहीं लिखते आप यहाँ पे, आप यहाँ पर ये बनाते हो एरो, और उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर कराते हो। ठीक, कोशिश करते हैं कि सूडो कोड में वेरिएबल का पहला लेटर कैपिटल हो। क्यों, ये जो रूल्स हैं सूडो कोड लिखने के, अभी मैं पढ़ाने लगा हूँ, ठीक है ना। तो हाउएवर सूडो कोड इज नॉट बाउंड बाय द स्ट्रिक्ट सिंटैक्स रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। सूडो कोड का ये मतलब नहीं होता कि आपने जहां पर कॉलन लगना है वहां पर लगा के, जैसे पाइथन कहता है, पाइथन लैंग्वेज में होता है ना कि आप इफ लिखते हो, फिर एक कंडीशन आती है, उस कंडीशन के बाद कॉलन लगता ही लगता है। यहां पर कॉलन नहीं भी लगाओगे, अगर आप कंडीशन लिख देते हो जो कि अंडरस्टैंडेबल है, तो काम चल जाता है। ओके, इट डज व्हाट इट नेम सेज, सूडो कोड वही काम करता है जो इसका नाम बता रहा है, प्रिटेंड्स टू बी प्रोग्रामिंग कोड, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक फॉल्स कोड होता है, या यू कैन से एक्चुअल कोड लिखने से पहले की जो प्लानिंग है, उसको हम सूडो कोडिंग कह देते हैं। सूडो का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट ओरिजिनल। ओके, अच्छा, अब आप सुने कि सूडो कोड लिखते वक्त हम लोगों ने किन बातों का ख्याल रखना है। सी, अ नॉन प्रोपोर्शनल फॉन्ट इज यूज थ्रू आउट। नॉन प्रोपोर्शनल फॉन्ट का मतलब है, आप देखोगे वेरिएबल के नाम जो हैं वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और लोअर केस के साथ लिखे जाते हैं। सारे कीवर्ड्स जैसे कि इनपुट, आउटपुट, इफ, एल्स, देन, व्हाइल, फॉर, ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हमेशा अपर केस में लिखे जाते हैं। फंसी, सामने देख बेटा, ठीक है ना। ऑल कीवर्ड्स, ठीक है, सारे कीवर्ड्स कैप में आएंगे, ठीक है। ऑल नेम्स गिवन टू डेटा आइटम्स एंड सब रूटीन स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ठीक है। डेटा आइटम्स क्या क्या, तीन तरह के डेटा आइटम्स होते हैं हमारे पास। एक होते हैं वेरिएबल्स, एक होते हैं बेटा कॉन्स्टेंट्स, और थर्ड होते हैं एरेज। ये डेटा आइटम्स हो गए हमारे पास, या इनको डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जकिया, जी जी, डू रिमेम्बर, डेटा आइटम्स का दूसरा नेम है डेटा स्ट्रक्चर्स। और हमारे पास हमारे सिलेबस में तीन तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स और एरेज। कहते हैं जब भी आप वेरिएबल यूज करो, कॉन्स्टेंट यूज करो, एरे यूज करो, या कोई फंक्शन बनाओ या प्रोसीजर बनाओ, सब रूटीन को मैं आसान करके बता रहा हूँ, कोई फंक्शन या प्रोसीजर, तो हमेशा उनका नाम स्टार्ट होगा कैपिटल से और जाएगा लोअर केस में। लेट से मैंने किसी स्टूडेंट का नेम स्टोर कराना है, तो मैं लिखूंगा एस टी, ठीक है, एस टी का एस कैपिटल होना चाहिए, एस टी नेम। ओके, लेट से मैंने किसी की सैलरी स्टोर करानी है वेरिएबल के अंदर, तो मैं लिखूंगा SALARY, तो पहला कैपिटल लेटर, बाकी सारे छोटे। लेट से मैंने एक एरे बनानी है, देखना एरे बनाने के लिए मैं लिखता हूं एजेस, ठीक है। तो अब इस एरे का भी आप देखें, पहला लेटर बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं। अच्छा, फिर वेयर कंडीशनल एंड लूप स्टेटमेंट्स आर यूज, रिपीटेड और सिलेक्टेड स्टेटमेंट्स आर इंडेंटेड बाय टू स्पेसेस। इसका मतलब देखो, अगर आप कहीं पे लिखते हो ना, अगर आप कहीं पे लिखते हो, देखना इफ, ठीक है, एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ठीक है, तो
इसके बाद भी देन लिख सकते हो, लेकिन इसके बाद जो होने वाला एक्शन है वो दो स्पेसिस के साथ आएगा, एक और दो स्पेसिस। अब आप यहाँ पे लिखोगे आउटपुट अडल्ट, ये जरूरी नहीं है। एक बच्चे ने कहा है सर देन तो नेक्स्ट वाली लाइन में आना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप यूं लिख भी देंगे तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना सुडो कोड के उतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होते हैं। 18, अगर आप देन यहाँ पे लिखते हैं तो फिर भी मेक श्योर कि दो स्पेसिस यहाँ पे हों, फिर देन आए, और देन के बाद इसी लाइन में भी आउटपुट लिख सकते हैं, और इवन आउटपुट भी नेक्स्ट लाइन में जा सकता है। क्या, सॉरी? वो आपकी मर्जी है, हाँ ये भी ठीक सवाल है सर। अगर आउटपुट हमने लिखनी है तो देन के बाद भी इंडेंटेड स्पेस में आएगा, या देन के बिल्कुल, वो आपकी मर्जी है। बस इफ जो है ना उसके बाद इंडेंटेशन लाजमी है। ओके, अभी हम इंडेंटेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये बेसिक रूल्स हैं, ठीक है। अब बेसिक रूल्स में सबसे पहले जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो सबसे पहले चीज होती है वेरिएबल के। एक वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अब वेरिएबल के बारे में पढ़ाने लगा हूं, ठीक है ना। अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन स्टोर्ड इन रैम, ठीक है। देखो वेरिएबल, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए ही चाहिए होते हैं नॉर्मली, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब मेरे साथ ना आप एक पहले आप वेरिएबल की टाइप समझ लो, फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक नहीं आज तीन चार प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और फिर मैं आप लोगों से भी वेरिएबल्स बनवाऊंगा। ओके, वेरिएबल कहाँ बनते हैं? रैम के अंदर बनते हैं, ठीक है। हम लोग पाइथन की कोडिंग करके आए हैं, तो हमें वेरिएबल को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल के वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल बेसिकली इज अ डेटा स्ट्रक्चर, इज अ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट कैन स्टोर वैल्यूज, ठीक है, एंड दोज वैल्यूज कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। क्या मतलब, अभी बताता हूं, ठीक है। अच्छा, मतलब क्या हुआ देखें, लेट से मैंने स्टोर कराना है किसी पर्सन की सैलरी, तो मैं लिखूंगा डिक्लेयर, देखना, सैलरी, ठीक है, एज इंटीजर, ठीक है। सूडो कोड ऐसे लिखते हैं। कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कराने की स्टेटमेंट ये होती है रहील, कि आप लिखते हो डिक्लेयर, फिर उस वेरिएबल का नाम आता है, फिर कॉलन के बाद उस वेरिएबल की डेटा टाइप आती है, ठीक है। यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डिक्लेयर, फिर वेरिएबल नेम लिखने के रूल्स अभी आप देख के आए हो मेरे साथ, कि हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा और लोअर केस फॉलो होएगा, फिर कॉलन के बाद उसकी डेटा टाइप आएगी, ठीक है। क्योंकि किसी पर्सन की सैलरी ऐसे होती है ना, ऐसे इंटीजर्स में होती है, इसलिए हमने इंटीजर लिखा है। अब आप लोग मुझे बताइए कि लेट से मैंने कहीं पे स्टोर कराना है किसी पर्सन का नेम, ठीक है, तो मैं लिखूंगा नेम, ठीक है, कॉलन, आगे स्ट्रिंग। ये बात समझ आई? क्योंकि नेम स्ट्रिंग डेटा टाइप से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब हम एक कैरेक्टर डेटा टाइप पे काम करते हैं। लेट से किसी का जेंडर स्टोर कराना है, और जेंडर सिर्फ एम या एफ के तौर पे स्टोर हो सकता है, तो आप लिखेंगे कैर, बुलियन भी करा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, फिर इंटीजर स्ट्रिंग कैर और रियल, लेट से किसी की हाइट स्टोर करानी है। जी जी जी, 1.0, 1.1, तीनों रियल कंसीडर होंगे, ठीक है। और फिर फिफ्थ टाइप का जो वेरिएबल आप लोगों के सिलेबस में एफएससी, वो होता है बूलियन, ठीक है ना। वो बूलियन वेरिएबल्स हम लोग यूं यूज करते हैं, फाउंड एज बूलियन। इसका क्या मतलब फाउंड? शाबाश, देखो, अब ये तो मैंने लिखी है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। अबव आर
वेरिएबल डेक्लेरेशन डेक्लेरेशन स्टेटमेंट्स। ठीक है। अब हम इनके अंदर डेटा स्टोर कराना सीखेंगे। मतलब क्या, अभी तक इतना कोड लिखने से एक्चुअल में क्या हुआ होगा पीछे रैम के अंदर बैकएंड में। ठीक है ना। बैकएंड पे बच्चों सिर्फ एक सैलरी के नाम का वेरिएबल रेडी हो गया होगा, जो अभी खाली है क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। नेम के नाम का एक वेरिएबल रेडी हो गया होगा, जो अभी खाली है। इसी तरह जेंडर के नाम का वेरिएबल रेडी हो गया होगा, जो अभी खाली है। हाइट भी अभी खाली है। एंड फाउंड भी अभी एम्प्टी है। ठीक है। अब हम इनके अंदर डेटा इनपुट करना सीखते हैं फंसी। ठीक है। जब आपने डेटा इनपुट करना है ना, तो वो कुछ ऐसे इनपुट होगा। अब मैंने सैलरी के अंदर डेटा इनपुट करना है तो मैं लिखूंगा सैलरी। ठीक है। इक्वल टू लेट से किसी की सैलरी है 100K, 1 लाख। ओके। जब आपने ये चीज लिखी, इससे क्या होगा, बैकएंड पे जो सैलरी के नाम का वेरिएबल है जकिया, उसके अंदर 100,000 स्टोर हो जाएगा। ओके। इसी तरह जब आपने ये वाली स्टेटमेंट लिखी, लेट से हाइट 5.10, तो हाइट के वेरिएबल के अंदर 5.10 स्टोर हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैंने किस वो जो जेंडर का वेरिएबल है, अगर क्या मैं जेंडर यू लिख सकता हूँ, ए यू, विद लोअर केस जी, स्टार्टिंग विद लोअर केस जी? क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि वेरिएबल का जो हमने नाम रखा था वो कैपिटल जी से रखा था। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, अगर आप वेरिएबल का नाम विद स्मॉल जी स्टार्ट कर देते हो ना, ये गुनाह नहीं है, ये कोई एरर नहीं है। लेकिन ये रिकमेंडेड एक्शन होता है कि आप वेरिएबल या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का नाम विद कैपिटल स्टार्ट करें। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर लिखता लिखता GENDR, ये भी कोई गुनाह नहीं है, ये भी कोई एरर नहीं है। ओके। लेकिन उस केस में फिर मुझे, क्योंकि मशीन जो होती है ना वो डम्ब होती है, आप उसको जो कहते हो वो वही करती है। तो लेकिन अगर मैंने यहां पर आकर GENDER लिख दिया, फिर एरर है, क्योंकि आपने जो ऊपर एक दफा वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कराया था वही बाद में भी यूज करना है। तो अगर जेंडर को मैंने GENDR लिखा है, तो मुझे यहाँ पे भी GENDR लिखना चाहिए, और रैम के अंदर भी आप लोगों को फिर उसी तरह की डिपिक्शन दिखानी चाहिए, जो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, देखना GENDR। और लेट से जेंडर के अंदर मैंने स्टोर कराना है मेल, यानी कि M। तो उसके लिए मैं क्या लिख रहा हूं देखना। मैंने M तो लिखा, लेकिन M के सराउंडिंग्स पे सिंगल कोटेशंस भी लगेंगे। डू रिमेंबर, जब भी हम कैरेक्टर वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं, तो जब उनके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करा रहे होते हैं, उन जो भी वैल्यू आप कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर कराते हो उसके सराउंडिंग पे सिंगल कोटेशन लगते हैं। इसके क्यों नहीं लगे सिंगल कोटेशंस? क्योंकि ये रियल है। इसके क्यों नहीं लगे? ये इंटीजर है। ठीक है ना। आगे चलता हूं। अब मैंने उसका नेम स्टोर कराना है स्टूडेंट का, थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। इतने सोलो कोड लिखोगे कि फिर ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं आएंगी। ठीक है। नेम मैंने स्टोर कराना है लेट्स से जकियस। ओके। ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के सराउंडिंग पे डबल कोटेशन लगेंगे, ये बात याद रह जाएगी। ठीक है। और फिर लेट से फाउंड का वेरिएबल है, फाउंड को हम लोग ट्रू भी स्टोर करा सकते हैं और फॉल्स भी स्टोर करा सकते हैं। मेक श्योर, अगर ट्रू स्टोर कराना है फाउंड को तो T कैपिटल होना चाहिए, अगर फॉल्स स्टोर कराना है तो फॉल्स का F कैपिटल हो। ओके, ये नहीं हो सकता, हाँ ये हो सकता है। इतनी बात समझ आई? ये वाली जो स्टेटमेंट थी बच्चों, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। अबव आर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, मतलब वेरिएबल के अंदर डेटा अब स्टोर भी हो गया है। सैलरी के अंदर इस टाइम क्या पड़ा हुआ है? सैलरी के अंदर पड़ा हुआ है 100,000। ठीक है। नेम के अंदर पड़ा हुआ है जकिया। जेंडर के अंदर M पड़ा हुआ है। हाइट के अंदर 5.10, और फाउंड के अंदर फिलहाल फॉल्स पड़ा हुआ है। जी, इतनी बात समझ आई है कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं, और वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज होते हैं। अब हम एक बुकिश प्रॉब्लम देखते हैं कि बुक क्या कह रही है। अच्छा, ये देखो बेटा,
अच्छा, यहाँ पे उसने वेरिएबल को डिक्लेयर करना नहीं सिखाया हुआ, उसने डायरेक्ट बताया हुआ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनके अंदर वैल्यू कैसे स्टोर हो रही है। सी, कॉस्ट एक वेरिएबल है फंसी, आप देख सकते हो कॉस्ट का सी कैपिटल है और उसके अंदर 10 स्टोर हो रहा है, इसका मतलब है बैक एंड पे एक वेरिएबल स्टोर हुआ है रैम के अंदर, उसके अंदर 10 स्टोर हो गया, ठीक है ना। हाँ, देखो वेरिएबल के अंदर एक एक्सप्रेशन भी स्टोर कराया जा सकता है, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कोई स्टेटमेंट, कोई जुमला। ओके, तो अब आप मुझे बताएं प्राइस के अंदर बैकएंड पे क्या जाके स्टोर हो गया होगा, 2 × कॉस्ट, ये मल्टीप्लाई है ना, तो 2 × 10 = 20, प्राइस के अंदर इस टाइम 20 स्टोर है, ठीक है। अब टैक्स का भी एक वेरिएबल बना होगा। हम्म, आप इसको ये नहीं कह सकते फाइनल आंसर है, क्योंकि प्राइस के बाद आप फिर प्राइस को फ्यूचर में ये भी कर सकते हो, प्राइस इक्वल्स टू प्राइस प्लस समथिंग, तो उस केस में वो नई वैल्यू बन जाएगी प्राइस की। ओके, तो एक टाइम पे वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, ठीक है। अभी प्राइस मल्टीप्लाई बाय 0.12, जो भी वैल्यू जा रही होगी वो टैक्स के अंदर स्टोर हो गई होगी। सेलिंग प्राइस एक वेरिएबल है, उसके अंदर प्राइस प्लस टैक्स स्टोर हो गया होगा। जेंडर के अंदर एम स्टोर हुआ हुआ। अच्छा, ये देखो, आप मुझे बताएं उसने जेंडर को एज अ कैरेक्टर ट्रीट किया कि स्ट्रिंग ट्रीट किया है? नहीं, स्ट्रिंग ट्रीट किया, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि एम के सराउंडिंग पे डबल कोटेशन है, शाबाश, ठीक है। चूजन एक बुलियन वेरिएबल है, इसलिए फॉल्स, और फॉल्स का एफ कैपिटल है, ये देख लो। ओके, यही मैंने बताया था, वेरिएबल्स के ऊपर आप जो एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं वो है प्लस कराना है तो सिंपल प्लस है, सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस है, मल्टीप्लिकेशन हमेशा अस्टेरिक से होती है, डिवीजन ये होता है, ये रेज टू द पावर है। अगर मैं लिखूं लेट से एक वेरिएबल है मेरे पास ए, उसके अंदर स्टोर है 5, एक वेरिएबल है बी, उसके अंदर स्टोर है 2, अगर मैं लिखूं ए कैरेट या रेज टू द पावर बी और इसको स्टोर करा दूं सी में, तो सी के अंदर क्या स्टोर हुआ होगा, 5 पावर 2 कितना है, 25, तो सी के अंदर इस टाइम 25 स्टोर हो गया। और ग्रुप का मतलब तो बच्चे जानते ही हैं, आगे चल रहा हूं बेटा। ये इतनी बात समझ आ गई ना कि वेरिएबल क्या होते हैं, उनके अंदर वैल्यू किस तरह स्टोर हो रही है। 5 टाइप के वेरिएबल्स हैं आपके। देखो, लेट से कहीं पे आपने लिखा A + B, ठीक है, कैरेट सी, ठीक है। अब क्या होगा, पहले A + B होगा, जो आंसर आएगा उसकी पावर सी निकलेगी। जी जी, बॉड मैथ रूल जो है। अच्छा, अब एक एक्टिविटी आ गई है, बुकिश एक्टिविटी भी करेंगे, मैं खुद से भी एक एक्टिविटी कराऊंगा, ठीक है ना। फंसी, जा बेटा बाय का चक्कर लगा के आ। समझ आ रही है? ठीक है, लो एनर्जी से बैठे हुए हो ना, बाकी सब जरा एनर्जेटिक है, तो आप भी एनर्जी रख के बैठे हैं। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वेरिएबल है अमाउंट, उसके अंदर 100 स्टोर हो रहा है, ठीक है। सी, वी डोंट यूज इक्वल, वी यूज ऑलवेज एन एरो हेड, जो वैल्यू जो कि राइट साइड पे होती है उसको स्टोर करा रहा है इधर। अच्छा, याद रखो, इससे हम कहते हैं असाइनमेंट। पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको मल्टीपल टाइप की स्टेटमेंट लिखी होती है, अगर मैं ये लिखूं डिक्लेयर अमाउंट, ठीक है, एज इंटीजर, तो ये स्टेटमेंट सुडो कोडिंग के लिहाज से कहलाएगी डेक्लरेशन। ओके, जबकि ये जो स्टेटमेंट है इसे हम कहेंगे असाइनमेंट या इनिशियलाइजेशन, ये बात याद रहेगी। इनिशियलाइज से निकला है, इनिशियलाइज का मतलब होता है स्टार्ट होना, तो डिक्लेयर का मतलब होता है सिर्फ वेरिएबल रैम के अंदर तैयार हुआ है, अभी उसके अंदर वैल्यू नहीं गई। लेकिन जब आप इनिशियलाइज कर देते हो तो फिर वो वैल्यू के, उस वेरिएबल के अंदर जब वैल्यू आ जाती है, वेरिएबल की लाइफ स्टार्ट हो गई है, जब वेरिएबल की लाइफ स्टार्ट हो गई इसको हम कहते हैं ये इनिशियलाइज हो गया है। ओके जी, अमाउंट के अंदर 100 गया, टोटल प्राइस के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 100 × 3.5, ठीक है। करके देखें क्या स्टोर होएगा, ये आई थिंक जाएगा 350, चला जाएगा है ना, टोटल प्राइस के अंदर फंसी चला जाएगा 350, बिकॉज ऑफ अमाउंट 100 × 3.5, 350 चला गया। डिस्काउंट के अंदर पड़ा हुआ 0.2, ठीक है, परसेंट में नहीं है,
हम खुद इसको बनाएंगे परसेंटेज, देखो। हाँ 20% कह सकते हो, नहीं ये आई थिंक ठीक है। मतलब टोटल प्राइस दैट इज 350, ठीक है, और माइनस। अब आप मुझे बताएं पहले माइनस होगा कि मल्टीप्लाई होएगा? पहले तो मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा और 350 में से माइनस होगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब हम ये कर सकते थे, ओके। ये करके टोटल प्राइस में से माइनस हुआ, जो भी प्राइस बनी वो फाइनल प्राइस बनी, ठीक है। तो अब आप लोगों ने सीखा क्या? आप एक वेरिएबल में एक सिंगल वैल्यू, एक वेरिएबल में एक एक्सप्रेशन, फिर कोई रियल वैल्यू या कोई एक्सप्रेशन भी स्टोर करा सकते हैं। अब आप देखें, ये कौन से टाइप का वेरिएबल है, सिर्फ फंसी की आवाज निकले, नेम। ये कौन से टाइप का वेरिएबल है बेटा? करेक्टर है? स्ट्रिंग है, ठीक है, मैं कह रहा हूं चक्कर लगाया, स्ट्रिंग है। अब आप देखिए, स्ट्रिंग एक ऐसा वेरिएबल है जिसके ऊपर आप प्लस करवा सकते हो। मतलब मैं, मतलब उस केस में ना ये प्लस कॉन्कैटिनेट बन जाएगा। बड़े गौर से सुनना, कॉन्कैटिनेट। हाँ जी, दो स्ट्रिंग्स आपस में जुड़ सकते हैं प्लस से, लेकिन दो स्ट्रिंग आपस में माइनस नहीं हो सकते। पाइथन में दो स्ट्रिंग आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई, लेट्स से मैं लिखता हूं यहाँ पर सिटी, सिटी मल्टीप्लाई बाय 2। तो पाइथन में ये चीज चल जाती है, एक स्ट्रिंग एक इंटीजर से मल्टीप्लाई हो जाता है, सिटी दो दफा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन सूडो कोडिंग में ऐसा नहीं होता। सूडो कोडिंग में एक स्ट्रिंग किसी दूसरे स्ट्रिंग में प्लस हो सकता है। देखो, ये एक स्ट्रिंग है हेलो, ठीक है, हेलो के अंदर नेम प्लस हो रहा है, नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, निकी। तो मैसेज के अंदर पता क्या स्टोर होएगा बेटा? मैसेज के वेरिएबल के अंदर अभी स्टोर होएगा हेलो एंड विद स्पेस, ये स्पेस भी है, स्पेस आएगा और निकी। तो फिर ना होता, ठीक है। सवाल आया है कि सर नेम तो एक वेरिएबल है, अगर नेम के अंदर हम लोगों ने टू स्टोर करा और टू प्लस हेलो करते, तो इंटीजर वैल्यू इसके साथ प्लस नहीं हो सकती। दो स्ट्रिंग्स आपस में कंकैटिनेट या प्लस हो सकते हैं, वो साथ में जुड़ जाएंगे, ओके। तो अभी तक आप लोगों ने सीखा कि वेरिएबल क्या होता है। अभी कंडीशनल्स पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ छोटे छोटे दो प्रोजेक्ट्स करूंगा, ठीक है। अब हमारी रियल लर्निंग शुरू होने लगी है, ठीक है। पहला छोटा प्रोजेक्ट है, लेट से हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं छोटा सा। लेट से देयर इज अ बेकरी दैट वांट्स यू टू मेक अ सॉफ्टवेयर फॉर देम, ठीक है। दे सेल, या डोनट्स के स्पेलिंग यही है, सही है, वरना वो खुद ही गड़बड़ दे देता, ठीक है। एंड कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, और वो सेल करते हैं केक्स एंड चिप्स, बस, ठीक है। ये चार पांच चीजें वो सेल करते हैं, ठीक है, और वो आपको सेल प्राइस भी बता देते हैं, ठीक है। डोनट्स की सेल प्राइस है, देखना, डोनट की सेल प्राइस है उन्होंने बता रखी हुई, लेट से ठीक है। फिर कोल्ड ड्रिंक वो सेल कर रहे हैं लेट से 300 की। केक की सेल प्राइस है, ठीक है, और चिप्स सेल हो रहे हैं लेट से ₹4 190, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आपने हमारे लिए ना एक कस्टमर आता है, ठीक है ना, और कस्टमर जो है वो अपनी मर्जी से चीजें परचेज करता है, ठीक है, फंसी, अपनी मर्जी से चीजें परचेज कर रहा है। आपने उसका बिल कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट योर कोड स्लैश सॉफ्टवेयर, देखना, योर कोड स्लैश सॉफ्टवेयर मस्ट कैलकुलेट टोटल बिल फॉर द कस्टमर, ओके।
पहले मुझे ये बताएं, आप लोगों को सिनेरियो समझ आ गया? ठीक है, सिनेरियो बहुत सीधा सीधा है। आपने एक बेकरी के लिए सुडो कोड लिखना है, ओके। और वो उन्होंने आपको बताया हुआ कि हम लोग ये चीजें सेल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोग्राम की कॉस्मेटिक सेटिंग्स होती हैं। जब भी कोई बेकरी में आएगा, ठीक है ना, तो वो जो अपनी जो बिल की रिसीट निकलेगी, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए है कस्टमर का नेम, ठीक है। देखो रहील सामने देख बेटा, ठीक है। एंटर कस्टमर नेम, ठीक है, ये एक मैसेज आएगा सबसे पहले। हाँ, ये तो वो होगा ना, एक प्रॉम्प्ट मैसेज होगा बेटा, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, इनपुट करना है नेम, ठीक है। मैं कहता हूं कस्ट अंडरस्कोर नेम। अब देखो कस्ट अंडरस्कोर नेम तो मैंने कहीं पर डिक्लेयर ही नहीं कराया, तो मुझे पहले ये वेरिएबल डिक्लेयर कराना पड़ेगा। डिक्लेयर कस्ट, रेड लाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे रहा है ना, ठीक है। कस्ट अंडरस्कोर नेम, ओके, एज स्ट्रिंग, ये बात समझ आई। इसको एज अ स्ट्रिंग ही करवाएंगे ना, ओके। अगर सिर्फ इतना प्रोग्राम ड्राई रन करूं, अगर सिर्फ इतना सूडो कोड ड्राई रन करूं, ड्राई रन का मतलब होता है पेपर पे किसी कोड को रन करके चेक करना, तो देखना इस ये डिक्लेरेशन हो रही है ना फंसी, इससे क्या होएगा, रैम के अंदर एक कस्ट अंडरस्कोर नेम के नाम का वेरिएबल रेडी होगा। लाइन वन से, लाइन टू से क्या होगा, लाइन टू से स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, एंटर कस्टमर नेम। हाँ जी, ओके। लाइन थ्री से क्या होगा, लाइन थ्री से प्रोग्राम रुक जाएगा और इंतजार करेगा कब आप कस्टमर नेम, लेट से कस्टमर नेम हम एंटर कर देते हैं अयान, ओके। सिर्फ इन तीन लाइनों से ये चीज हो रही है कि कस्टमर नेम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है। आगे चल रहा हूं। अब मैंने कोल्ड ड्रिंक और ये सारी चीजों के लिए भी वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, ठीक है। देखो मशीन को क्या पता कोल्ड ड्रिंक क्या है, मशीन तो डंब होती है। मशीन को ये पता है कि जो वेरिएबल आपने उसको दिया और उसकी वैल्यू उसने दी, आपने उसको दी, वो वेरिएबल और वैल्यू के बारे में समझेगा। उसको नहीं पता चिप्स खाने वाली चीज है, पहनने वाली चीज है, तोड़ने वाली चीज है या फेंक देने वाली चीज है। मशीन को सिर्फ ये पता है कि वेरिएबल क्या होता है और उसके अंदर वैल्यू जो आ रही है वो क्या होती है। तो सारे वेरिएबल जो मुझे चाहिए वो मैं यहां पे डिक्लेयर कर लेता हूं। देखो बच्चों, डिक्लेयर, ठीक है। अब चूंकि ये सारे इंटीजर वेरिएबल्स है ना, तो इंटीजर वेरिएबल मैं एक ही लाइन में भी डिक्लेयर कर सकता हूं, देखना। डोनट, ठीक है, कॉमा, केक, कॉमा, चिप्स, कॉमा, कोल्ड ड्रिंक को मैं सीडी लिख रहा हूं, ये मेरी मर्जी है, ठीक है ना। वेरिएबल को नाम को तो हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। एज इंटीजर्स, ये बात समझ आई है, ठीक है, ये बात समझ आती है ना। इससे क्या हुआ है, चार इंटीजर टाइप के वेरिएबल, अच्छा इसको इंटीजर्स नहीं लिखना, इसको इंटीजर ही लिखना है। चार वेरिएबल रैम के अंदर बन गए हैं इस लाइन की वजह से। अभी इनके अंदर वैल्यू भी डालनी है, ठीक है। नहीं, जरूरत नहीं है, दे दोगे तो प्लीजिंग लगेगा, लेकिन वो गलती कोई नहीं है, ठीक है। आगे चल रहा हूं। अब इन सबको वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। इन सबको वैल्यू इनपुट नहीं करनी, असाइन करनी है स्टैटिकली, ठीक है। तो मैं ये लिखूंगा, देखना, डोनट, ठीक है। डोनट कितने का जी, 200 का है, ठीक है। लेट्स से डोनट और कोल्ड ड्रिंक एक ही प्राइस जितने हैं, ठीक है। लेट्स से डोनट और कोल्ड ड्रिंक एक ही प्राइस जितने हैं। तो मैं ना ये भी लिख सकता हूँ, बड़े गौर से देखना, मैंने लिखा कोल्ड ड्रिंक को मैंने सीडी बनाया हुआ है, तो मैंने लिखा सीडी। ये बात समझ आई है आपको? नहीं, कॉमा नहीं लगा सकते ना। इसको कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट। इसका मतलब है 200 सीडी के अंदर स्टोर है और सीडी की जो भी वैल्यू है वो डोनट के अंदर स्टोर है, क्योंकि देखो ऊपर डोनट, ठीक है, डोनट और कोल्ड ड्रिंक एक ही प्राइस रख रहे हैं। अब अगर मैं यूं भी कर सकता था, देखना, ठीक है, मैं यूं भी कर सकता था। लेकिन एक स्मार्ट प्रोग्रामर, एक अच्छा डेवलपर, एक अच्छा कोडर वो होता है जो कम कोड लिख के ज्यादा आउटपुट ले रहा हो, ठीक है।
नहीं कर देगा, लेकिन वो वैल्यू असाइन हुई है। नहीं, कॉमा नहीं डाल सकते ना, सूडो कोड कहता है कॉमा नहीं डालना। ठीक है, ठीक है, अगर आपको ये चीज कंफ्यूजिंग लगी है तो आप इसी चीज पे चलो आगे। ठीक है, डोनट भी 200 है, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक भी 200 हमने अलग अलग असाइन कर दिए। ये स्टैटिकली वैल्यू जा रही है। अच्छा, केक था 1300 का, तो केक को मैं वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है जी, 1300। ओके, हाँ, 1200 है, थैंक यू। और फिर है हमारे पास क्या है, चिप्स है। चिप्स की प्राइस ऊपर उन्होंने हमें बताई है 190, तो हम इनके अंदर 190 स्टोर कर। अब आप देखो बेटा क्या हो रहा है, ये जो चार वेरिएबल, अब आप में से कौन बताएगा, इन चारों स्टेटमेंट्स को हम लोग प्रोग्रामिकली क्या कहते हैं, असाइनमेंट। ठीक है, या एक और नाम है इनका, शाबाश, ये होगी असाइनमेंट या इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो फिर ये क्या है, ये तो डेक्लेरेशन है फंसी। ओके, डेक्लेरेशन, और ये असाइनमेंट्स है या इनको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वाली इनिशियलाइजेशन जो है ना वो हमने की है स्टैटिकली। स्टैटिकली का मतलब है एज अ प्रोग्रामर हमने इनके अंदर खुद वैल्यू डाली है। ओके, लेकिन जब आप नीचे आ रहे हो, यहां पर आते हो, तो आप देखते हो कि जो कस्टमर का नेम है उसके अंदर स्टैटिक वैल्यू नहीं आई, वो यूजर ने वैल्यू दी है। तो ठहर जाओ ठहर जाओ, इसे हम कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं वैल्यू एंटर्ड ऑन रन टाइम, या वैल्यू एंटर्ड बाय यूजर। ये बात समझ आई है? ठीक है, यहां पर कस्टमर नेम के अंदर जो यूजर होगा, यूजर कौन है, जो पॉइंट ऑफ सेल पे खड़ा हुआ है बेकरी के, वो पूछेगा जी जी कस्टमर अपना नाम बताएं। कस्टमर आता होगा, मेरा अबू बकर है, मेरा नाम रहील है। तो कस्टमर नेम के वेरिएबल के अंदर रन टाइम पे या उस पॉइंट ऑफ सेल पे खड़े हुए बंदे की जानिब से वैल्यू एंटर की जा रही है, ना कि इस तरह हमने स्टैटिक वैल्यू दी हुई है, जिस तरह हमने डोनट, सीडी, केक और चिप्स के वेरिएबल के अंदर वैल्यू दी है। ये बात समझ आती है? हाँ, तो ये की तो हुई है, ये कस्ट नेम स्ट्रिंग। ओके, अच्छा, इतनी बात भी समझ आ गई। ओके, अब आप देखें, अभी पहले बिल्कुल बेसिक बात करते हैं। ठीक है, अभी मैंने जो बिल बनाना है उसको मैं यूं भी लिख सकता हूं। ठीक है, आउटपुट, ठीक है, डियर कॉमा कस्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, कॉमा योर बिल इज इक्वल्स टू, कॉमा, देखना, कॉमा डोनट। ये अच्छा तरीका नहीं है, पहले देख लो, लेकिन डोनट प्लस केक प्लस चिप्स प्लस डीएन, अगर मैं इसको एक ही लाइन में करूं, देखें, ठीक है, इससे आउटपुट क्या आ रही है, देखिएगा, इससे आउटपुट ये आएगी, सबसे पहले एक स्ट्रिंग वैल्यू आउटपुट होगी, लिखा नजर आएगा डियर, कस नेम के वेरिएबल के अंदर जो भी स्टोर होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। लेट से वहां पे स्टोर होता है अबू बकर, ठीक है, कॉमा के बाद ये चीज एज अ स्ट्रिंग प्रिंट होगी, योर बिल इज इक्वल्स टू, जो भी इनके अंदर वैल्यूज पड़ी हैं वो सारी प्लस हो जाएंगी और वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। ये बात समझ आई है? ठीक है, एक ये तरीका है बिल को प्रिंट कराने का। ठीक है, लेकिन ये कोई बहुत सूटेबल वे नहीं है। आप क्या करो जी, डीएन, अच्छा अच्छा, सीडी था, थैंक यू, कोल्ड ड्रिंक इज सीडी। एक तो ये तरीका था आप बिल बनाते, ठीक है। दूसरा और अच्छा तरीका ये है कि आप एक अलहदा से वेरिएबल डिक्लेयर करें टोटल के नाम का या बिल के नाम से। ठीक है, बिल कॉलन इंटीजर, ठीक है, और यहां पर आकर आप पहले बिल कैलकुलेट करते। ठीक है, आप लिखते बिल इक्वल्स टू, ये सारी स्टेटमेंट आप वहां पे लिखते,
ये सारा प्लस जो किया है ये बिल के अंदर जाता, ठीक है, और अब बिलिंग स्टेटमेंट में चेंज कर रहा हूँ। जो आउटपुट निकाली है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा सिंपल बिल, ठीक है। ये क्लीन कोड है। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर भी कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर भी कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। देखो डियर तो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ये एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगी। कस्ट नेम एक वेरिएबल है, तो याद रखो स्ट्रिंग्स को वेरिएबल से डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग करने के लिए आप कॉमा लगाते हैं। ओके। इसी तरह जब आप आगे जाओगे तो यू कैन सी एक और स्ट्रिंग वैल्यू है हमारे पास, मतलब ये स्ट्रिंग मैसेज है। लिखा नजर आएगा कस्ट नेम के अंदर जो भी स्टोर होगा, जो भी रन टाइम पे स्टोर हुआ होगा, उसके बाद लिखा नजर आएगा योर बिल इज इक्वल्स टू। ये क्या है बिल? ये बिल क्या है? ये तो वेरिएबल है ना, जिसके अंदर यहां से वैल्यू आ रही है, जो भी सीडी और इसके अंदर स्टोर हुआ होगा। ये बात समझ आती है ना? अच्छा जी बच्चों, इतनी बात समझ आई है। अभी तक हम मैंने समझाया क्या? मैंने ये समझाया है कि जब आपको एक सिनेरियो दिया जाता है तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में उसका एक मैप रेडी करना पड़ता है कि हमें कितने वेरिएबल्स रिक्वायर होंगे, कौन से वेरिएबल स्टैटिक होंगे, कौन से वेरिएबल रन टाइम पे इनपुट कराए जा रहे होंगे। फिर से सुन लो, जब भी आपको एक सिनेरियो दिया जाता है तो आप सोचते हो कि आपको कितने वेरिएबल्स चाहिए, और उन वेरिएबल्स में से कौन से वेरिएबल्स को आपने स्टैटिकली असाइन करनी है वैल्यू, और कितने वेरिएबल्स को आपने डायनामिकली या रन टाइम पे असाइन करनी है वैल्यू। फिर आप प्रोसेस करते हो इसको हम कहते हैं बेटा प्रोसेसिंग। अगर मैं फ्लो चार्ट की बात करूं तो ये वो पार्ट है जो आप रेक्टेंगल में लिखते हो, ठीक है। आउटपुट तो पैरेललोग्राम में आती है ना, इनपुट आउटपुट पैरेललोग्राम में आती है। तो इसको हम प्रोग्रामिकली प्रोसेस कह लो, ठीक है, या एक एक्सप्रेशन कह लो, वो हो सकता है, ठीक है। ये रन टाइम पे इनपुट हो रहे हैं वेरिएबल्स, और ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है। तो दैट्स हाउ वी सॉल्व सूडो कोडिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके बाद अब आप लोगों को मैं छोटे छोटे टास्क दे रहा हूँ, अपनी अपनी कॉपी खोलो जल्दी से। जी कॉपी खोली है। स्टोर, बल्कि मेक अ वेरिएबल दैट स्टोर टेम्परेचर, ठीक है। मेक अ वेरिएबल दैट, सिर्फ एक लाइन लिखनी, बल्कि डिक्लेयर भी करेंगे। आप लोग डिक्लेयर करोगे और उसको फिर वैल्यू साइन करोगे। दैट इज 38.95। चलो बेटा ये करो जरा जल्दी से, ये करो फिर मैं आंसर बताता हूँ। इतनी देर में वैसे हो जाना चाहिए था। एक वेरिएबल बनाना है, डिक्लेयर करना है उसको, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करानी है 38.95। जी, today's date is 26/2/2025।
को हुआ नहीं यार, इतनी देर में हो जाना चाहिए, एक लाइन लिखनी थी। कि आपने क्या करना था, लिखना था पहले तो टेम्परेचर के नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना था। ठीक है, आपने लिखना था डिक्लेयर। आप उसको टेम्प भी लिख सकते थे, वो आपकी मर्जी थी। अगर आपने कंप्लीट टेम्परेचर लिख दिया है, एक मिनट सिर्फ, एक मिनट। टेम्परेचर, अब आपने चेंज नहीं करना अपना आंसर, मैं खुद आके चेक करता हूँ। टेम्परेचर एज किस टाइप का इसको वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है? रियल करवाना था ना, क्योंकि वैल्यू उसके अंदर, और इसके अंदर वैल्यू जो असाइन कर दी थी आपने वो यूं करनी है, टेम्परेचर। ठीक है, एरो हेड 38.95। इजी हो गया, अच्छा। ठीक है जी। नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। माइनर सिंटेक्स एरर जो होते हैं ना सूडो कोड में, वो इग्नोर किए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, इसका मैं आपको सबूत देता हूँ। सिर्फ एक मिनट। ये देखें, ये एक क्वेश्चन पेपर और उसकी मार्किंग स्कीम है। ठीक है, आप देखिएगा जरा, यहाँ पर ये जो 15 मार्क क्वेश्चन है ना, उसकी आंसर में उन्होंने बताया हुआ है कि आपने क्या करना है, देखें। सिर्फ एक मिनट। ये देखो, ये देखो। Solution contains lines of code with some errors that are logically performed. Task given in scenario. Ignore minor syntax error. हाँ जी, ठीक हो गया। विद सबूत के आपको वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर आप डॉट लगा देते हो कहीं पे, डैश लगा देते हो, तो वो काबिल कबूल होते हैं। इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। आगे चलें जी। अच्छा जी, अब आप लोगों ने मुझे ये तो करके दिया, अब आप लोगों ने मुझे ना, लेट से, आप लोगों के ना सैलरी कोड है। ठीक है, लेट से देयर इज अ सैलरी कोड फॉर ईच एम्प्लॉय। ठीक है ना, एंड दैट इज लाइक, देखना अगर कोई सीईओ है तो उसके लिए सीईओ का सैलरी कोड है, एस कोड इज सी। ठीक है, मैनेजर हैव देयर सैलरी कोड, सैलरी कोड। मैं बताता हूँ डिक्लेयर क्या करना है, अभी मैं सिर्फ आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ सिनेरियो बता रहा हूँ, आपने क्या करना है वो बड़ा छोटा सा होगा, पहले समझ लो। ठीक है, और जी, लेट से आप ना अपनी सैलरी ड्रॉ करने जा रहे हो, और आप अपनी डेजिग्नेशन के मुताबिक अपना कोड एंटर करते हो कि मैं सीईओ हूँ। आप वहां पर सी इनपुट करोगे। अगर आप मैनेजर हो तो आप वहां पर एम इनपुट करोगे। अगर आप, ठीक है, मिडल मैनेजर हो तो वहां पर लेट से आप टी इनपुट करते हो, मिडल मैनेजर्स एस कोड इज टी। ठीक है, बस ये तीन बातें हैं। अब आप मुझे बताएं कि जो वेरिएबल होगा सैलरी कोड, द वेरिएबल सैलरी कोड दैट इज स्टोरिंग द कोड, ठीक है ना, विल हैव द डेटा टाइप, कौन सी? सैलरी कोड के अंदर किस तरह का डेटा स्टोर हो रहा है बताओ? कैरेक्टर स्टोर हो रहा है, CMT। तो आप एक, अब आप मुझे एक वेरिएबल बना के दिखाएं जिसका नाम आपने रखना है सैलरी कोड, और उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करा दें, सी करा दें, एम करा दें, टी करा दें, फिर मैं चेक करने आ रहा हूं। पहले आप सिर्फ एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखेंगे दैट डिपिक्ट्स के, डिक्लेरेशन को, सॉरी, सैलरी कोड डिक्लेयर हुआ है, उसको कैरेक्टर टाइप का रखें, और उसके अंदर CMT वट एवर अपनी मर्जी का कैरेक्टर स्टोर करा दें, फिर मैं चेक करता हूँ उठ के।
हाँ जी, लिखा है। जी जकियास लिख लिया, फंसे लिख लिया। अच्छा, अगला सिनेरियो, ये आखिरी सिनेरियो है आज के लिए, देख लो। हाँ जी, कोई बच्चा इसका वर्बली आंसर कर सकता है? एक गेम है जो आपको ना, गेम के लास्ट, जब आप गेम खेलते हो ना, तो लास्ट में पूछती है कि क्या आपने दोबारा गेम खेलनी है। ठीक है। पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी और एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही होगी। शाबाश। कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। शाबाश, तो वो वेरिएबल होगा बूलियन। शाबाश, बात 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 बात। तो उस वेरिएबल की डेटा टाइप आप रखेंगे बूलियन, ठीक है। यहाँ पे आज हमारा लेसन हो रहा है कंप्लीट। इसके बाद अब हम लोग कल छोटे छोटे और कोड्स लिखेंगे जो बेसिकली वेरिएबल्स का ही काम कर रहे होंगे। फिर कल ही हम लोग आगे इफ, देन और एल्स की भी बात करेंगे, ठीक है।